अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से चल रही होगी आपकी पढ़ाई। ठीक है, अभी आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, अच्छा पहले अपनी बुक निकालो, बुक सामने रखो, मैथ्स की बुक। और हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 एंड आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोल रहा है कि ये जो मैट्रिसेस दो दिए गए हैं, यहाँ से भी और दो दिए गए हैं, ये हमें दिखाना है ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ से इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर दिखाना है दैट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई होप आपको आता होगा, बिकॉज मैंने बहुत से लेक्चर्स में मैंने दिखा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए जिनमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके रूल्स क्या हैं, कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, वो सब मैंने आपको बताया। तो करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14। सो दिस इज सेकंड थोड़ा सा ठीक रहेगा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14। हमें इसी का क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब करो, अब देखो पहले ऑर्डर क्या है इनका। शाबाश, वैसे इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बराबर ही होंगे, मतलब इनका मैट्रिक्स जो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइनेड ही होगा, बट फिर भी एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है 2 क्रॉस 2। शाबाश, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2। अब मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट थिंग हमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स वो किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसके नंबर ऑफ रोज के यानी कि इसके कॉलम्स 2 हैं तो इसके रोज भी 2 होने चाहिए, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एंड इसमें भी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो यहाँ से तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, मैंने आपको बोला होगा, देखिए हम करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है उसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट रो, इसका सेकेंड कॉलम, ये हमें डिफरेंट एलिमेंट्स देता है। एक सेकेंड। तो करते हैं, इसको करो दिस लाइन, इसको करो इसके साथ, यानी कि दिस रो को दिस कॉलम के साथ, ये में एक एलिमेंट देगा, ये आ जाएगा 5 2s are 10 प्लस 3 1s are 3, बट ये क्या है -7 आएगा तो -3 आएगा। अब इसी को रो को करो इस कॉलम के साथ, ये हमें एक और एलिमेंट देगा। ठीक है, 5 1s are 5, शाबाश, एंड प्लस करते हैं 7, यही 1 इंटू 7 क्या होता है 7, बट इट इज -7, तो -7 लिखेंगे यहाँ पे। अब इस रो को करना है सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, करो 6 2s are 12 प्लस 7 3s are 21। ओके, अब इसी रो को करो इस सेकंड कॉलम के साथ, देखो क्या आएगा 6 1s are 6 प्लस 7 7s are 7 क्या 49। सॉरी, यहाँ पे है 7 नहीं है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 आएगा यहाँ पे इसके नीचे। ठीक है, तो हमें करना है, जब हमने इसको इसके साथ किया 5 1s are 5 प्लस -1 इंटू 7 -1 इंटू 4 वो आएगा 4 बट -4। ठीक है, अब करते हैं 6 2s are 12 प्लस 3 7s are 21। ठीक है, फिर आएगा 6 1s are 6 प्लस 7 इंटू 4 7 4s are 28, 7 4s are 28। तो ये हो गया एक मैट्रिक्स। अभी इसी को पहले सॉल्व करते हैं, 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 -3 करो क्या आएगा 7। ओके, 5 प्लस माइनस माइनस आएगा 5 - 4 1 आएगा, देन इट इज 12 प्लस 21 33 आएगा, 6 प्लस 28 क्या आएगा 34 आएगा। ठीक है, इनका प्लस किया हमने, तो हो गया हमारा एक साइड। अब हमें दूसरा साइड दिखाना है और हमें ये नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या है 2 1 3 4 5 -1 6 एंड 7, ये वाला। ठीक है, तो इस रो को करते हैं, देखें इस रो को करते हैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो करो 5 2s are 10 प्लस 1 6 are 6। नाउ दिस इज, इसी रो को करो इस कॉलम के साथ, क्या आएगा 2 1s are 2 मतलब -2 प्लस 1 7s are 7। ठीक है, यहाँ तक। अब करो इस रो को करो इस कॉलम के साथ, 3 5s are 15 प्लस
4 5 20, 4 6 24। फिर है इसी रो को करो इस कॉलम के साथ, देखिए क्या आएगा, 3 1s are 3 बट इट इज -3। देन इट इज 4 into 7, क्या आएगा, 4 7s are 28। इट इज नॉट, अब करो इसको सॉल्व फर्दर, 10 + 6 क्या आएगा, 16, प्लस माइनस माइनस, देन इट इज 7 - 2, क्या मिलेगा हमें, 7 - 2 इज 5, देन इट इज 15 + 24, नाउ इट इज 15 + 24, क्या आएगा, 39, एंड ये -3 + 28, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस, 28 को 3 करो माइनस, क्या आएगा, 20, 8 7 6 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 7 1 33 34, एंड इस मैट्रिक्स का हमें इन दोनों का सोल्यूशन हमें मिल रहा है 16 5 39 एंड 25। अब मुझे आप बोलो क्या दोनों किसी किस्म मतलब किसी तरह से इक्वल है, नहीं है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स जो है इसका मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज नॉट इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे मुझे गलत हो गया था, मैंने 7 लिखा था बट इट इज़ 4 हियर, तो उस हिसाब से ये आएगा यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है, एंड दिस इज 28। तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें इसी का सेकेंड पार्ट करना है। अब ये हमारा पार्ट सेकंड, इसी क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सेकंड है। इसमें भी क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है एंड देखना है कि ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए हमारे, ठीक है। तो करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, यहाँ पे 2 × 2 था या एंड यहाँ पे इट इज 3 × 3, ठीक है। तो करते हैं सोलो मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही है, देखिए 3 × 3 एंड ये क्या है 3 × 3, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड ये भी क्या है 3 × 3, ये भी क्या है 3 × 3। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसका फर्स्ट रो, पहले इसका फर्स्ट रो फिक्स करो आप, ठीक है। इसको करो इस कॉलम के साथ मिलेगा हमें एक एलिमेंट, फिर करो इस कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ मिलेगा हमें दूसरा एलिमेंट, फिर करो इसी को इस थर्ड कॉलम के साथ, वो हमें देगा थर्ड एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से फिर इन दो रोज को भी करना है। पहले करते हैं इसको, देखिए 1 × 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा बट इट इज -1, ठीक है। तो -1 प्लस 2 × 0 0, देन इट इज 3 × 2 6, ओके। अब ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब इसी को करो इस सेकंड कॉलम के साथ, ये हमें दूसरा एलिमेंट देगा। 1 × 1 इज 1 प्लस 2 × -1 इज -2, ओके। नाउ इट इज यहाँ से प्लस करेंगे, फिर 3 × 3 क्या आएगा, 3 × 3 9, शाबाश। अब करो इसी रो को करो इस थर्ड कॉलम के साथ, वहां में थर्ड एलिमेंट देगा। 1 × 0 इज 0 प्लस 2 × 1 इज 2 प्लस 3 × 4 इज 12। समझ आया मैंने कैसे किया। तो ये आ गए हमारे थ्री एलिमेंट्स। अब इस सेकंड रो को फिक्स करो, ठीक है। सेकंड रो को फिक्स करेंगे, इसको करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ एक एलिमेंट मिलेगा, फिर इसी को करेंगे सेकंड कॉलम के साथ एक और एलिमेंट मिलेगा, फिर इसी को करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, वो एक और एलिमेंट देगा, ठीक है। तो करते हैं 0 × 1 इज 0 प्लस 1 × 0 इज 0 प्लस 0 × 2 इज 0, ओके। नाउ इट इज इसी रो को करो इस सेकंड कॉलम के साथ। 0 × 1 इज 0 प्लस 1 × 1 इज 1 बट इट इज -1, -7 है। तो अब करेंगे 0 × 3 इज 0। नाउ दिस इज, इसी को करो थर्ड कॉलम के साथ। 0 × 0 0 प्लस, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, 1 × 1 इज 1 प्लस 0 × 4 इज 0, ठीक है। आराम से करना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक दो बार ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे फिर आ जाएगा अच्छे से। अब इसको करना है, थर्ड रो को करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, ये एक और एलिमेंट देगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ एक और, फिर थर्ड कॉलम के साथ ये हमें एक और एलिमेंट देगा, ठीक है। अब करो 1 × 1 इज 1 बट इट इज -1 प्लस 1 × 0 इज 0 प्लस 0 × 2 इज 0, राइट। अब करो 1 × 1 इज 1 प्लस 1 × 1 इज 1 बट इट इज -1, फिर है 0 × 3 इज 0, फिर है अब ये 1 × 0 इज 0 प्लस 1 × 1 इज 1 प्लस 0 × 4 इज 0। कहीं भी कोई कंफ्यूजन किसी को हुई, बस हो गया, हमारे रोज हो गए ना खत्म। अब बस इतना ही आएगा।
अब इसी को करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, करो 0 से तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, ये -1 है, ये +6 है, दैट मीन्स प्लस माइनस इज माइनस। अब करो 6 को माइनस करो, 1 क्या आएगा, 5 आएगा, शाबाश, दिस इज 5। अब करो ये देखो 9 + 1 क्या हुआ, इन दोनों को प्लस माइनस करो, जैसे भी करना है, मतलब सॉल्व करना है। 9 + 1 इज 10, फिर 10 यहाँ से आएगा प्लस माइनस माइनस, देन 10 - 2 वो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 8। नाउ दिस इज ये 0 + 2 + 2 वैल्यू 12, 39, 14 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 0 + 0 + 0 0, शाबाश। अब ये क्या आएगा, 0 + 0 यहाँ से आएगा प्लस माइनस, मतलब माइनस आएगा -1। अब करो 0 से तो कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज -1। सो 0 + 1 + 0 1, ठीक है। अब है -1 + 0 + 0, दैट मीन्स इट इज -1। नाउ इट इज 1 प्लस माइनस है -1 - 1 क्या आएगा, 1 - 1 0, 0 + 0 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर है 0 + 1 + 0 1 ही आएगा। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको, हो गया हमारा एक साइड, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड हमने देखा। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, बट हमें बराबर नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है, तो करते हैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है इसी तरीके से। पहले करो फिक्स, कौन सा रो, फर्स्ट रो, ओके, -1 फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है। -1 × 1 क्या आएगा, 1 आएगा, बट इट इज -1 प्लस 1 × 0 इज 0 प्लस 0 × 1 इज 0, ओके। नाउ इट इज फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, -1 × 2 ये क्या आएगा, 2 बट माइनस, ठीक है, प्लस करो 1 × 1 इज 1 प्लस 0 × 1 0, ठीक है। अब करो थर्ड को मतलब थर्ड कॉलम के साथ, 1 × 3 -3, फिर 1 × 0 इज 0, नाउ इट इज 0 × 0 इज 0। अब सेकेंड रो को फिक्स करो, सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम करेंगे पहले, सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम करेंगे पहले, ये आएगा 0 × 1 इज 0 प्लस -1 × 0 0 प्लस 1 × 1 क्या आएगा, 1, शाबाश। अब करते हैं ये सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, 0 × 2 0 प्लस -1 × 1 -1, समझ आ रहा है क्यों है -1, तो माइनस प्लस में ही ज़्यादा तौर पर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, इसीलिए बार बार मैं माइनस प्लस ये सब कुछ अच्छे से बोलती हूँ। तो -1 × 1 इट इज़ -1, 1 × 1 इज 1। नाउ दिस सेकेंड रो विद थर्ड कॉलम, 0 × 3 0 -1 × 0 इज 0 प्लस 1 × 0 इज 0। यहाँ तक समझ आई बात। अब है थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 इज 2 प्लस 3 × 0 इज 0 प्लस 4 × 1 इज 4। अब है दिस थर्ड रो विद सेकेंड कॉलम, 2 × 2 4 प्लस 3 × 1 इज 3 प्लस 4 × 1 इज 4, राइट। अब आते हैं थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम, 2 × 3 6 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 × 0 0। यहाँ तक सबको समझ आया। अब इसी को करते हैं फर्दर सॉल्व। हमें क्या करना है, देखिए -1 + 0 + 0 करो, प्लस -1 वहाँ क्या आएगा, -1 ही आएगा। अब क्या है, -2 + 1 + 0, देखो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 2 में से क्या है 1 को माइनस करना है, वहाँ पे 1 ही रहेगा बट -1 रहेगा, क्यों, जो बड़ा नंबर है उसके पास माइनस है। अब आते हैं -3 + 0 + 0 -3 ही रहेगा, है ना, -3 होना चाहिए यहाँ पे, बट ये 3 क्यों आ रहा है, ये क्या है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, तो -3 आएगा, ठीक है। अब आते हैं किस पे, इसी को सॉल्व करते हैं फर्दर। इसको आएगा 1 प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स ये 0 आएगा। अब ये 0 4 + 2 क्या मिलेगा हमें, 6। नाउ दिस इज 4 + 3 + 4 क्या आएगा, 4 4 8 9 10 एंड 11। नाउ ये क्या है, 6 + 0 + 0 6 ही आएगा। मुझे कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं, नहीं ठीक ही है, ओके। तो ये क्या हमने देखा, दैट जो ये मैट्रिक्स है इनका मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं है, तो हो गया प्रूव, है ना, ठीक। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा, ठीक है।